जरासंध ने बुलाया था कि आओ दोनों मिलकर के कृष्ण को खत्म करें। नंगे पांव निकले कृष्ण। तो कालियावन ने पूछा, मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है? तो बोला, भाई धोती पहने होंगे, आधे टांग की धोती पहनते हैं, पूरा पहनते नहीं है, पीतांबरी होगी। अब बंसी उनसी तो छोड़ ही आए हैं उधर पर वृंदावन में ही, बंसी छोड़ दिया। वृंदावन के बाद बंसी नहीं रखा भगवान श्री कृष्ण ने। राधा रानी से जब विदा हो गई तो श्री राधा बंसी और कंबल सब छोड़ दिया। बंसी छोड़ करके और श्री राधा को कहा कि बंसी बहुत दिन तक बजाया राधे, अब जा रहा हूँ, 5 जन्य बजाऊंगा, बसुरों का संहार करना है मुझे जितनी अच्छी बंसी बजाने आती है उतना अच्छा मुझे 5 जन्य भी बजाने आता है। मेरे हाथों में बंसी जितनी अच्छी लगती है और सर पर मयूर, उतना ही चक्र सुदर्शन भी मुझे चलाना आता है। और ये दोनों कलाएं लोगों के भीतर होनी चाहिए। जिन भास्कर आचार्य 2 की मैं बात कर रहा हूं, वो भास्कर आचार्य, उन्होंने ज्यामिति दी, ट्रिग्नोमेट्री, बीज गणित, अंक गणित। और अंक गणित कैसा दिया पता है? कविताओं में तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर तीतर। मैं तीसरे दिन वो जो उनकी बेटी का नाम लीलावती है और उस बेटी का विवाह नहीं हो पाया। वो ज्योतिष के बड़े विद्वान और गणित के बड़े विद्वान थे। सारा गणित उस 12वीं शताब्दी से लेकर के आज तक के गणित के जितने भी सूत्र हैं, बताओ, जब अन्य देशों में इसकी गणना भी प्रारंभ नहीं हुई थी, गैलीलियो भी आया तो बाद में आया, तो नक्षत्रों के, ज्योतिष एक साइंस है, न्यूमरोलॉजी है, गणित है सीधा सीधा। गणित का अर्थ ये नहीं कि नीरस होता है, गणित नीरस नहीं होता, मैथमेटिक्स नीरस नहीं होता। लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी को बड़ा नीरस समझते हैं, ये नीरस है। मैथमेटिक्स मैंने भी पढ़ा हुआ है, वो बड़ा सरस है। गणना, एक एक पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हर चीज गणना। तो भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट और बराहमिहिर के द्वारा दिए गए नींव के ऊपर में जो इमारत खड़ी की, और उसके बाद 500 वर्षों के बाद सर आइजैक न्यूटन आया और न्यूटन ने फिर उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। हम न्यूटन के कर्म को भी छोटा नहीं मानते। देखो, स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए कि हमने जो तैयार किया, भास्कराचार्य जी ऐसे नहीं थे, ये पौराणिक ग्रंथों में लिखा है आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने पौराणिक ग्रंथों की बात मानी, अपने आर्ष ऋषियों की बात को मानी, पर मुझे भी तो मनुष्य बनाकर भेजा गया है इस पृथ्वी पर। अगर सब कुछ लिख ही दिया गया है तो क्या मैं बंदर हूं, डमरू बजा करके नचाओगे जम्बूरे? फिर मैं क्या करने आया हूं? उसके आगे का शोध, उसके आगे का खोज। भारत 2 जगहों पर चोट खा रहा है। एक वर्ग ऐसा है, कहता है शास्त्रों के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आग लगा देंगे, शास्त्र में ही सब कुछ है, शास्त्र के बाहर कुछ नहीं है। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन उससे आगे की भी चिंतन की जरूरत है कि नहीं? क्या परम धर्म और लोक धर्म में अंतर होता है कि नहीं? हमें आगे का भी चिंतन करना। उन शास्त्रों में दिए सूत्रों को, कहते हैं पिता जब अपने पुत्र को धन देता है, या व्यापारी पिता होता है, पुत्र को कोई बिजनेस देता है, तो उसकी आकांक्षा होती है कि देख मेरे पास कुछ नहीं था, ये 2 दुकान मैंने खोल कर दिए हैं, जा तो इसे 10 बना देना। उसकी आकांक्षा होती है वो विस्तार करे। हमारे आर्ष ऋषियों ने हमें जो विज्ञान दिया, हमें जो मैथमेटिक्स दिया, हमें जो अंतरिक्ष का विज्ञान दिया, इसरो वालों ने अच्छा किया कि 1134 में जन्मे भास्कराचार्य के नाम पर 2 उपग्रह, पहले भास्कर 1 और भास्कर 2 करके लॉन्च किया।
वो धन्यवाद है इसरो वालों को कि आपने अपने प्राचीन ऋषि का सम्मान किया और ये बताया कि ये 800 वर्ष पहले ही इसके कार्य प्रारंभ हो गए थे। पर ये कह के अगर वो चुप हो जाते, जो था अब हो गया, अब आगे काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आगे का अनुसंधान कैसे होगा? तो ये कट्टरता छोड़ो। और यही कट्टरता जिन जिन संप्रदायों में है, मतों में है, उसके कारण आज पूरी दुनिया संकट में पड़ी हुई है। अगर केवल किताबों से ही दुनिया चलेगी तो तुम जिंदा क्यों हो? संविधान बनते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य संविधान के लिए नहीं बनता। धर्म का निर्माण हुआ है मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनता। मनुष्य का जीवन सुंदर हो, शाश्वत हो, आनंदित हो, इसके लिए धर्म है। जैसे संविधान के अनुच्छेद, संविधान में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं समय समय पर, इसको बदला, 370 था उसको खत्म किया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वर्तमान समय में जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे हैं तो रथों का युद्ध हो रहा है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो रथों से युद्ध हो रहा है। अगर आज भी कभी युद्ध छिड़ जाए, भारत के साथ किसी का छिड़ता ही रहता है, और कहें हम तो राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम रथ से युद्ध लड़ने जाएंगे, तुमको भूटान हरा देगा, तुमको फिजी हरा देगा। बाकी की बात तो छोड़ो, रथ से लड़ोगे तो, रथ से लड़ोगे तो जीतोगे। रथ नहीं, राफेल चाहिए, क्योंकि लौकिक धर्म बदलता रहता है, परम धर्म सदा वही रहता है।